अच्छी नजर लग गई मेरी बहुओं को। पहले रूली हमें छोड़कर चली गई और अब सिमर का ये हाल है। नहीं देखी जाती मुझसे इसकी ये हालत। हेलो इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला? थैंक यू। क्या कहा इंस्पेक्टर साहब ने? कहते हैं उन्होंने छानबीन की, कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए आगे कार्यवाही नहीं कर पाएंगे। हे माता रानी। माता जी, डॉक्टर साहब सही कह रहे थे, हमें सिमर और प्रेम को कुछ दिनों के लिए बाहर भेज देना चाहिए। यही ठीक रहेगा। जितनी जल्दी हो सके हमें इस जगह को छोड़कर जाना होगा। मैं बेकार ही परेशान हो रही थी। सिद्धांत सर अभी सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। इतना मत सोच वीर, तू यही सोच रहा है ना कि मैंने ये सब क्यों किया, मैंने तेरे को क्यों बचाया? हाँ, यही सोच रहा हूँ कि मैंने तुझे तो रोली के लिए छोड़ दिया था, लेकिन ये सब फिर मेरे लिए क्यों? क्या करूं फिर? साला तेरे जैसा मेरे लिए ऊपर वाले ने कोई दूसरा बनाया ही नहीं। वीरू, तुझे पता है जब तू और मैं साथ होते हैं ना, तो कसम से जीने का मजा कुछ अलग ही होता है। वीरू, मेरी बात ध्यान से सुन। मेरे पास ना एकदम जबरदस्त प्लान है, जिससे हम दोनों दोबारा सब पे राज कर सकते हैं। राज, क्या कहता है वीरू? तैयार है? देगा ना अपनी बिल्लों का साथ? सिमर जानती है अंजलि क्या कह रही है, कि जब माँ मुस्कुराती हैं तो बहुत खूबसूरत लगती हैं। सिमर, हमें चलना होगा। सिमर प्लीज इस बात को और आगे मत बढ़ाइए। और अब ये मान लीजिए कि रोली हमारे बीच में नहीं है। उसकी मौत वहीं उसी कार एक्सीडेंट में हो गई थी। प्रेम जी, आपको भी मुझ पर विश्वास नहीं? विश्वास है सिमा, लेकिन मेरे विश्वास करने से क्या? और खुद को देखिए, क्या हालत बना ली आपने अपनी। सिमर प्लीज, मेरे लिए, हमारी अंजलि के लिए घर वापस चलिए।
सिमर, तुम दोनों हमारे साथ घर वापस नहीं आ रहे हो। क्यों माताजी, क्या हुआ? प्रेम, बेटा मैंने तुम्हारे और सिमर के लिए पास के एक हिल स्टेशन के रिजॉर्ट में बुकिंग करवा दी। तुम दोनों सीधे वहीं जाओगे। देखो बेटा, सिमर कुछ दिन बाहर रहेगी तो उसका माहौल भी बदलेगा और मन भी। हाँ बेटा, ये बदलाव हमारी सिमर के लिए बहुत जरूरी है। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे घर वापस जाना है। सिमर, ये सारा इंतजाम हमने तुम्हारी भलाई के लिए किया है। इस वक्त तुम घर जाओगी तो तुम्हें रोली की याद और ज्यादा सताएगी बेटा। सिमर बेटा, अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो अंजलि का क्या होगा? अपने लिए ना सही, लेकिन अंजलि की खातिर तुम दोनों को कुछ दिन बाहर जाना ही होगा। और जब तक तुम दोनों बाहर हो, अंजलि की फिक्र बिल्कुल मत करना। वो हमारे साथ है, अपने परिवार के साथ। तुम खुशी खुशी घूम कर आओ। यो अंजलि बेटा, ठीक कहा ना माता जी ने। चल अपनी अपनी मम्मा को बाय बाय करो और कहो कि वो खुशी खुशी घूम कर आए। प्रेम, हमारी सिमर का ख्याल रखना। चलिए सिमर। हे माता रानी, जब ये दोनों वापस आए तो हमें हमारी वही पुरानी हंसती खिलती सिमर लौटा देना। हाँ माता जी, मेरी भी माता रानी से यही प्रार्थना है। चल, अब हम सबको भी घर वापस चलना चाहिए। अभी नहीं माता जी। नैना, तो एक बहुत बड़ा काम बाकी है। उसे पूरा किए बगैर आप लोग यहाँ से कैसे जा सकते हैं? और कौन सा काम बाकी है? सिंदूर की टप्पी दिखाकर तुम क्या कहना चाहती हो? आज नवरात्रि का आखिरी दिन है माता जी। आज के लिए आपने मुझसे एक वादा किया था। उस वादे को तोड़कर आप कैसे जा सकती हैं? नवरात्रि के आखिरी दिन सिद्धांत और नैना की शादी होगी। आपने मेरे और सिद्धांत सर की शादी करने का वादा किया था आज। उसे निभाए बगैर आप कैसे जा सकती हैं? सिद्धांत सर, शायद भगवान की भी यही मर्जी है। नैना, क्या हो गया है तुम्हें?
अभी अभी हमारा पूरा परिवार इतने बुरे वक्त से गुजरा है, क्या तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं? परवाह है माता जी, परवाह है। तभी तो रोली की खबर मिलते ही सिद्धांत सर और रोली को मिलवाने के लिए मैंने आपका साथ दिया। लेकिन ये बात सिमर की गलतफहमी निकली, तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्या मुझे अपनी खुशियां पाने का कोई हक नहीं है नैना? लेकिन ये समय ऐसी बातों का नहीं है। जानती हूँ, लेकिन आप मेरी जगह होती तो क्या करती? माता जी, मुझे अपनी परवाह बिल्कुल नहीं है। मुझे चिंता है तो बस इस बच्चे की, क्या होगा इसका? नैना, माताजी ने तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी उठाने से मना तो नहीं किया, लेकिन उसके लिए शादी करने की क्या जरूरत? जरूरत है जरूरत। माताजी ने जो वादा किया है उसका क्या? और बिन पिता के बच्चे को दुनिया किस नजर से देखती है ये तो आप जानती हैं ना। जब मेरा बच्चा बड़ा होगा, अपने पिता के बारे में पूछेगा तो क्या जवाब दूंगी मैं उसे? क्या कहूंगी कि क्यों उसके पिता ने मुझसे शादी नहीं की, क्यों लाई मैं उसे इस दुनिया में? माता जी, मैं अपने बच्चे को एक शर्मिंदगी भरी, एक जिल्लत भरी जिंदगी नहीं दे सकती। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उसका अस्तित्व एक गाली बनकर रह जाए।